ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है। इसलिए आप इसे पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF भी मिल जाएगा आपको। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट चार्ज के बारे में, जो विराम अवस्था में चार्ज रहते हैं, जो आवेश हैं, उसको हम उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यह समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है इसको समझिए। चार्ज को हम कह सकते हैं कि यह बेसिक प्रॉपर्टीज होता है, जो बेसिक, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को कह सकते हैं कि चार्ज है। ठीक है, मतलब यह एक प्रकार का एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या खुद ही प्रोड्यूस करता है, या उसे एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि अनुभव करता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है खुद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न भी करता है, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वह बताता है या अनुभव करता है कि वहाँ पर कोई चार्ज है। अब याद रखिएगा कि यह चार्ज को हम Q से लिखते हैं, तो Q बराबर होता है Ne। ठीक है, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और Q जो है चार्ज है। तो इसी फार्मूला पर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इतना केवल आपको फार्मूला याद रखना है, Q बराबर होता है Ne, इसी फार्मूला से। अब चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वह निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्म ए न्यूट्रल बॉडी, जो यहाँ पर कह रहा है कि एक उदासीन पिंड है, और उसमें कह रहा है कि 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, जो निकाले जाते हैं। किसी वस्तु से क्या किया जाता है, न्यूट्रल वस्तु से हम 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं। तो कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। अब उस वस्तु से हम इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस वस्तु पर कितना आवेश जो है था। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne। अब यदि हम उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान दे दिया है 10 के पावर 6। ठीक है, n का मान कितना दिया है, 10 के पावर 6, तो n बराबर हो जाएगा 10 के पावर 6। और आप Q निकालते हैं, चार्ज निकालते हैं, कितना चार्ज निकाल लिए हैं, चूँकि 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो Ne होता है फार्मूला। n का मान हम रखेंगे 10 के पावर 6, और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वह होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, अब गुना कर देंगे हम, तो जैसे गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -13 कूलम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -13 कूलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। मतलब किसी पिंड से आवेश की गणना करें, किसी पिंड पर आवेश की गणना करें, यदि उसमें से 10 लाख इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन को हटा लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी n का मान दे दिया है 10 लाख। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि n का मान दे दिया है 10 लाख, और फिर जो है आपको आवेश निकालना है, तो Q बराबर होता है Ne। अब n का मान हम 10 लाख रखेंगे, 10 लाख, और गुना इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, याद रखिएगा। और जैसे ही गुना करेंगे तो इसका भी मान आ जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -13 कूलम। ठीक है, 1 बिलियन में 1 बिलियन या 10 लाख का ये उसका मान होता है 10 के पावर 6, इतना याद रखिएगा। ठीक है, 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन में 10 के पावर 6 होता है इसका मान, याद रखिएगा। और इस मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -13 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मान भी आपको याद रखना है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। इसके बाद कह रहा है तीसरा क्वेश्चन,
कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ़, जो यहाँ कह रहा है किसी पिंड पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी n का मान दे दिया है और कह रहा है कि इसने जोड़ने पर आवेश की गणना करें कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ n का मान कितना दे दिया है, n का मान दिया है 10 के पावर 5। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और आपको निकालना क्या है, तो हमें निकालना है चार्ज। तो Q बराबर होता है Ne, Q बराबर Ne, जहाँ n का मान 10 के पावर आपको दे दिया है कितना, 10 के पावर दिया है 5। ठीक है, तो 10 के पावर 5 रखेंगे और इलेक्ट्रॉन का मान अभी बताए हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। अब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका मान 1.6 गुना 10 के पावर, कटा दीजिए, हो जाएगा -14 कूलम। ठीक है, तो इतना आवेश जो है ऐड कर रहे हैं आप। चार्ज कितना, जो इलेक्ट्रॉन कितना इसमें ऐड कर रहे हैं 10 के पावर 5, और चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -14 कूलम ऐड हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी पिंड पर जो आवेश है, कह रहा है कि 2 बिलियन की बात करता है। ठीक है, 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका मान। ठीक है, तो देखिए 2 बिलियन की बात कर रहा है। अब यहाँ पर n का मान जो दिया है वह कितना दिया है, 2 बिलियन। ठीक है, अब याद रखना है यदि मिलियन कहता है, ठीक है, अगर मिलियन कहता है तो आप लिखते हैं उसका मान होता है 10 के पावर 6, और यदि बिलियन कहता है तो इसको भी याद रखिएगा, बिलियन का मान कितना होता है, बिलियन का मान होता है 10 के पावर 9। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग यूनिट कहते हैं, यूनिट उसके बाद जो इकाई दहाई होता है उसी में आता है बिलियन और बिलियन। ठीक है, मिलियन और बिलियन, तो यहाँ मिलियन का मान जो होता है वह 10 के पावर 6 और बिलियन का मान 10 के पावर 9 होता है। तो अब इसमें 2 बिलियन करें तो 2 से गुना कर देंगे, और कह रहा है कि इसमें चार्ज आपको निकालना है, तो Q बराबर हो जाएगा Ne, n का मान दे दिया है 2 गुना 10 के पावर 9, चूँकि 2 बिलियन कह रहा है, और E का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब इसको जैसे ही हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 3.2 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, -10, इतना कूलम इसका मान हो जाएगा। तो राइट आंसर इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर, कैलकुलेट दी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ +1 कूलम। गणना करें कि किसी पिंड से कितने इलेक्ट्रॉन को हटाया जा सके ताकि उस पर 1 कूलम आवेश हो। अब देखिए इसमें अब n पूछ रहा है, n का मान कितना होगा, जबकि आपको चार्ज Q का मान दे दिया है 1 कूलम। ठीक है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अब आपको n का मान निकालना है, तो n का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा, हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne। अब Q का मान जो 1 है और यहाँ पर n का मान हमें निकालना है, E का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब जैसे ही n निकालेंगे तो हो जाएगा 1/1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, और जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन उसमें 1 कूलम के लिए आपको रिमूव करना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इतना हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट मे हैव चार्ज 1 बिलियन कूलम। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि 1 माइक्रो कूलम, किसी पिंड से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं ताकि उस पर 1 मिली कूलम और फिर जो है माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि Q का मान 1 नंबर में, इसमें 2 क्वेश्चन है, 6 का ए में Q का मान जो दिया है 1 मिली कूलम, और मिली का मान होता है 10 के पावर -3, इसके भी याद रखना है, मिली का मान कितना होता है 10 के पावर -3, और Q का मान दे दिया 10 के पावर 3 कूलम। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा कि इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne, इसी फार्मूला बनेगा Q बराबर Ne, और n का मान दे दिया, चूँकि यहाँ पर Q का मान दे दिया है 10 के पावर -3, ठीक है, कूलम, और बराबर n हम लिख देंगे, और E का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब इसको जैसे ही हम बनाएंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा मान 6.25
इसका मान n का जो मान आएगा वह हो जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतना मान इसका हो जाएगा ए का। अब जैसे ही हम बी वाला निकालेंगे तो उसमें दे रहा है माइक्रो कूलम। अब देखिए दूसरा जो कह रहा है माइक्रो, और माइक्रो जो होता है म्यू का मान होता है 10 के पावर -6 कूलम। ठीक है, यह दे दिया है क्यू का मान इतना दे दिया है। अब हमें निकालना है एन का मान, तो क्यू बराबर होता है NE। अब जैसे ही हम यहाँ क्यू का मान रखेंगे 10 के पावर -6 और एन का मान n लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब इसको हम n का मान निकालेंगे तो भाग देंगे और हमारा मान आ जाएगा 6.25। इसका आंसर हो जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका इतना हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड टू बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ। कह रहा है किसी पिंड में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाना चाहिए ताकि उस पर, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि -2 कूलम हो, उसके बाद कह रहा है कि -5 मिली कूलम हो, उसके बाद कह रहा है 0.4 माइक्रो कूलम हो। ठीक है, इसमें भी देखिए चार्ज का मान दे दिया है और हमें n का मान निकाल लेना है। इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा पहला जो कह रहा है -2 कूलम कह रहा है, तो इसमें जो क्यू का मान है वह हो जाएगा -2 कूलम। ठीक है, और n का मान निकालना है तो क्यू बराबर हो जाएगा NE। अब यहाँ पर हम 2 रखेंगे -2 और फिर जो है n को n लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब इसमें से n का मान जैसे ही हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 गुना 10 के पावर 18। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। पहला हो गया। अब इसका दूसरा बना रहे हैं। फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि अब कि -5 मिली का मान होता है 10 के पावर -3, इतना चार्ज दे दिया है। ठीक है, तो क्यू का मान इतना दे दिया है, n का मान हमें निकालना है और क्यू बराबर होता है NE। अब ई का मान हम रख देंगे, क्यू का भी मान रखेंगे तो हो जाएगा -5 गुना 10 के पावर -3 और फिर जो है बराबर n इंटू इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे 1.6 गुना 10 के पावर -19 और इसमें से इसका मान जब निकालेंगे तो आ जाएगा n का मान 31.25 गुना 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि -0.4 माइक्रोकूलम यदि रखते हैं तो सेम ऐसे ही रख करके बनाएंगे और उसका आंसर आ जाएगा 2.5 गुना 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कैन ए बॉडी हैव चार्ज ऑफ, मतलब क्या किसी पिंड पर 4.8 गुना 10 के पावर 18 कूलम आवेश हो सकता है। तो देखिएगा जब भी कोई आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 जो होता है इसके गुणज में होना चाहिए। ठीक है, वह उसका इंटीजर होना चाहिए। मतलब जो n का मान आएगा वह n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, प्लस या माइनस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना मान हो सकता है, लेकिन यह बाटा में नहीं आ सकता है। तो हम भाग देकर देखते हैं जो क्या होता है। तो इसमें देखिए कह रहा है 4.8 गुना 10 के पावर 18। अब इसमें हम भाग देंगे, चूँकि क्यू का मान दे दिया है और हम ई से भाग देंगे तो हमारा n का मान निकल जाएगा। तो यह संभव हो सकता है। ठीक है, इसका मान 30 आ जाएगा। जैसे ही हम n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा Q/E। ठीक है, और Q का मान दे दिया है 4.8 गुना 10 के पावर 18 और फिर जब भाग देंगे हम इलेक्ट्रॉन से 1.6 गुना 10 के पावर -19 तो इसका मान कट कर आ जाएगा। आपको सर चुका 48 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यह जो है कट जाएगा, जुट जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर आपको 18 और 19 कितना हो जाता है 30 कट जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो n आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 3 और फिर एक जो आएगा ऊपर घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 इसका मान आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर -18 है। तो इस तरह यहाँ देखिएगा -18 रहेगा तभी संभव है, नहीं तो इसका मान अधिक आ जाएगा। 3 गुना 10 के पावर आ जाएगा आपको 37, तो भी हो सकता है, कितना हो आ सकता है, लेकिन जो है प्लस में आना चाहिए। तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा S, इसका आंसर हो जाएगा S। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या किसी वस्तु पर जो है 4.8 गुना 10 के पावर 20
कूलम चार्ज हो तो वह मतलब उस पर संभव है तो n का मान हम निकालेंगे। यदि n का मान संभव हो निकल जाएगा तो बन जाएगा, अगर नहीं संभव है तो नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह मान संभव है तो इसलिए s हो जाएगा। जबकि यहाँ पर माइनस होता -20 तो यह संभव नहीं होता, क्योंकि आप 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम से भाग देते तो वह नहीं कटता और इस तरह से उसका आंसर नो हो जाता, लेकिन यहाँ पर s हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्या किसी पिंड पर चार्ज हो सकता है। देखिएगा, किसी पिंड पर कितना चार्ज हो सकता है, तो हमेशा रहेगा 1.6 × 10 के पावर -19 का गुणज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, 16 से कटाते हैं, 16 × 64, 16 × 32, 16 × 48। ठीक है, ये तो हो जा रहा है, लेकिन अब पावर को भी देखना है कि 10 के पावर 19 है तो यहाँ पर जो है 20 दे रहा है, जो कि 19 होना चाहिए। तो एक नंबर हो जाएगा, चूँकि हम लिख सकते हैं 6.4 × 10 के पावर -19, -19 से -19 कट जाएगा। जबकि इसको हम नहीं लिख सकते हैं 3.2 × 10 के पावर जो है, ठीक है, सॉरी उल्टे हो गया है, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। ए ऑप्शन नो हो जाएगा, बी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि यह लिख सकते हैं 3.2 × 10 के पावर -19 कूलम और 19 से 19 कट जाएगा। और यहाँ पर जो 21 है यह भी संभव नहीं है, यहाँ पर जो है 20 है, ठीक है, यह भी संभव नहीं है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी को लिख सकते हैं, बाकी को नहीं लिख सकते हैं। थैंक यू।